Hello everyone. So this video is the part वन of the chapter The Leaf. मैं इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने जा रही हूँ. दिस इज़ द वीडियो ऑफ क्लास 6 date 31st August and this is the first part of the chapter The Leaf. Alright students, so इस वीडियो में हम जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है द लीफ इसको डिस्कस करेंगे और उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से आपको समझना है. ये रिवीजन वीडियो है सो दैट आप जो भी चैप्टर का कंटेंट है उसको अच्छे से समझ सको. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर बुक द लीफ. ऑलराइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट. तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको रफ इंट्रोडक्शन बता दे रही हूँ कि लीफ के बारे में हम पढ़ेंगे. कितने टाइप्स की लीव्स होती हैं प्लांट में. आप सबको पता है लीव्स क्या होती हैं. जो पत्तियाँ आप सबके घर में डिफरेंट प्लांट्स हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि लीव्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उनके पैटर्न डिफरेंट होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं. टाइप ऑफ वेनेशन, टाइप्स ऑफ लीफ, फंक्शन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. मतलब लीफ के बारे में सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट. हमें समझना है लीफ के बारे में पढ़ने से पहले हमें प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. ट्राई टू रिकलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स यू सी अराउंड यू. ठीक है, आपके आसपास या आपके घर में जो भी प्लांट्स हैं उनको देखिए, उनको ऑब्जर्व करिए. प्लांट्स आर एवरीवेयर और लैंड एज वेल एज इन वाटर. आपको पता है कि पेड़ पानी में भी पाए जाते हैं और ज़मीन में भी पाए जाते हैं. प्लांट्स में भी बिग और स्मॉल, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं. प्लांट्स मेक द सराउंडिंग ग्रीन. और ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि चारों तरफ हमारे हरियाली क्यों है, क्योंकि पेड़ों की वजह से. प्लांट्स ना हो तो ये ग्रीनरी ना हो. और आपको पता है ये ग्रीनरी कितनी सूदिंग है. जब हम प्लांट्स को देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट साइंटिस्ट दैट देयर आर अराउंड 3 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट. क्या आप सोच सकते हैं कि ये एस्टिमेशन है कि 3 लाख से भी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं प्लांट की. सम प्लांट्स बेयर फ्लावर्स. अब आप देखते होंगे कि आपके घर में भी ऐसे बहुत से पेड़ होंगे जिनमें फ्लावर्स आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें फ्लावर्स नहीं आते होंगे. तो देखिए, प्लांट्स को फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फ्लावरिंग का मतलब वो है कि वो पेड़ जिसमें फूल निकलते हैं. नॉन फ्लावरिंग का मतलब क्या है, जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं. ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी आपको इंट्रोडक्शन इतना पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग का मतलब जिसमें जो प्लांट्स फ्लावर बेयर करते हैं और नॉन फ्लावरिंग का मतलब जो प्लांट्स फ्लावर बेयर नहीं करते. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्री. रेडवुड ट्री जो है ये क्या है, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है. और ये कहाँ पाया जाता है, ये रेडवुड फॉरेस्ट कैलिफोर्निया में है. और इसकी हाइट क्या है, देयर एवरेज हाइट इज़ 300 फीट. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 300 फीट कितना होता है, 91 मीटर. ठीक है, हमारा जो एक हाथ है, हमारा जो एक आर्म है, मतलब आप तो छोटे हो, एक बड़े का, जैसे आप अपनी मदर का आर्म या फादर से मेज़र कर सकते हो, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 मीटर. वो 1 मीटर के बराबर होता है. मतलब अगर वैसे 91 आर्म्स जुड़ेंगे तो इस पेड़ की लंबाई के बराबर होंगे. तो ये क्या है, दुनिया का सबसे लंबा ट्री. और ये कब डिस्कवर हुआ, 2006 में डिस्कवर हुआ. और इसकी हाइट जो मेज़र करी गई है दैट इज़, ये तो एक एवरेज बताया गया था, 379.7 फीट. इतना लंबा ये है. इसका मतलब हुआ 1115.7 मीटर. द एवरेज लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि इसकी ज़िंदगी कितने टाइम तक के ये पेड़ ज़िंदा रहता है. दैट इज़ 500 to 700 ईयर्स. 500 से 700 साल तक के ये पेड़ ज़िंदा रहते हैं. दे आर कॉल्ड रेडवुड ट्री बिकॉज ऑफ रेड कलर ऑफ वुड. और इनको रेडवुड ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी लकड़ी जो होती है वो कैसी होती है, रेड कलर की होती है. इस पेड़ की लकड़ी रेड होती है. ऑलराइट, अब उसके बाद देखिए दूसरा फैक्ट दिया है, द ग्रेट बैनियन ट्री फाइकस
बेनगिलेंसिस, ये क्या है बेनगिलेंसिस, ये इसका बोटॉनिकल नेम है, इज़ द वाइडेस्ट, वाइडेस्ट का मतलब होता है चौड़ा, मतलब ये पेड़ है तो ये जो इसकी ये पूरी जो एरिया है ना, ये ब्रांचेस जो फैली हुई हैं, दिस इज़ ये वाइडनेस ये हुआ, ठीक है। और अगर टॉल की बात करी जाए कि पेड़ कितना टॉल है, तो मतलब उसकी जो ये तना है वो कितना लंबा है। और वाइडनेस में मैंने आपको बता दिया जो क्राउन है वो कितना है पेड़ का, ठीक है। तो जो ग्रेट बैनियन ट्री है ये वाइडेस्ट ट्री है, ये कहाँ प्रेजेंट है, कोलकाता के बोटॉनिकल गार्डन में। इट इज़ अबाउट 200 to 250 ईयर्स ओल्ड, इतना पुराना है। इट हैज़ अराउंड 230 ट्रंक्स एंड 300, इतनी उसकी ब्रांचेस और एरियल रूट्स हैं। उसके ग्राउंड का सरकमफ्रेंस क्या है, 486 मीटर। द सरकमफ्रेंस ऑफ द क्राउन, मतलब जो मैंने ये अभी ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाया ना पेड़ का, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है, 486 मीटर। ऑलराइट, तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए। अब चलिए आगे के मेन टॉपिक पे हम चलते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, अब जितने भी पेड़ हैं जो फ्लावर बेयर करते हैं उनको दो मेन पार्ट्स में बांटा गया है, दैट इज़ रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अब आपको पता है रूट सिस्टम क्या है और शूट सिस्टम क्या है, भाई ज़मीन के नीचे जो जड़ें हैं वो रूट सिस्टम है, और जो पेड़ ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है, वो उसका वो है शूट सिस्टम, ठीक है। अब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। रूट सिस्टम, रूट इज़ द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब ज़मीन के नीचे जो हरा हिस्सा नहीं है पेड़ का वो क्या है, वो रूट सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट्स होती हैं और मतलब एक मेन रूट और उसकी कई सारी ब्रांचेस, तो इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है। इट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड, और रूट डेवलप कहाँ से होती है, जो एक जैसे बीज में से जो रेडिकल ग्रो करता है उसमें से ही आगे जाके रूट्स बन जाती हैं, जो रेडिकल ग्रो करता है उसमें ही आगे जाके रूट्स बन जाते हैं। ऑलराइट, फिर देखिए फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम एंकर द प्लांट इन द सॉइल, मतलब अगर रूट्स ना हो एक पेड़ में, जैसे ये जड़ें हैं तो ये पेड़ क्या होगा, यहाँ पे रुक नहीं पाएगा, ये गिर जाएगा। तो रूट्स क्या करती हैं, पेड़ को मजबूती से सॉइल में रोक करके रखती हैं, एंकर करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ऑब्वियस सी बात है, हम पानी डालते हैं ना मिट्टी में, तो वहाँ से सारा जो वाटर है, जो मिनरल है, वो सब रूट्स क्या करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और मिट्टी जो रूट होती है वो क्या करती है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है जैसे अगर सॉइल खाली ऐसे ही है, इसमें कोई पेड़ नहीं लगाए, तो हवा, बारिश, इन सब से क्या होगा कि ये सॉइल बह जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे पेड़ लगे होंगे, अगर यहाँ पे कोई पेड़ लगा होगा, तो उसकी जो रूट्स हैं वो इस सॉइल को रोक के रखेंगी, पकड़ के रखेंगी, जमा के रखेंगी, होल्ड कर लेती हैं सॉइल को। तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोड नहीं करती। सॉइल इरोड नहीं करती का मतलब क्या है कि सॉइल बारिश, हवा, इन सब चीज़ों से बहती नहीं है, बर्बाद नहीं होती है। तो इसको कहते हैं कि इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इस तरह से क्या होता है कि सॉइल इरोजन बच जाता है होने से, ठीक है। अब देखिए शूट सिस्टम, तो ये जितना भी आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, ऊपरी हिस्सा इस प्लांट में, ये क्या है, ये शूट सिस्टम है। इट इज़ द एरियल पार्ट, एरियल का मतलब है ज़मीन के ऊपर में जो हवा में एरिया है। इट बेयर स्टेम, ब्रांचेस, लीव, फ्लावर्स, फ्रूट, और ये किससे डेवलप होता है, प्लम्यूल से डेवलप होता है। जैसे एक सीड में से एक यहाँ से पहले निकलता है जो रेडिकल होता है, फिर एक जो शूट सिस्टम डेवलप करता है वो क्या होता है, वो प्लम्यूल होता है, ठीक है। तो प्लम्यूल शूट सिस्टम बनाता है और रेडिकल क्या बनाता है, रूट सिस्टम। फंक्शन ऑफ शूट सिस्टम क्या है, सपोर्ट ब्रांचेस, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। अब ये क्या है, ये सपोर्ट सिस्टम है, फ्लावर्स को, लीव्स को, फ्रूट्स को, इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कीप लीव्स स्प्रेड आउट फॉर द सनलाइट, और पत्तियाँ खिली खिली रहती हैं शूट सिस्टम की वजह से कि वो सूरज की जो रोशनी है उसको ट्रैप कर सके। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब बाय द रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द रूट। और ये जो पूरा आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये पूरा जो हमारा सिस्टम है ये क्या है, ये शूट सिस्टम है। अब यहाँ जड़ों से जो भी चीज़ें आ रही हैं, मिनरल्स हैं, तो वो शूट सिस्टम ही पूरे में
ट्रांसफ़र कर रहा है हर पार्ट में, राइट। तो ये इसके फंक्शन है शूट सिस्टम के। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो एक पत्ती का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक में, लीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, सेंटर में भी हैं, ऐसी भी लाइंस गई हुई हैं। ये पूरा जो एक आउटर बाउंड्री है, इसको क्या कहते हैं, इस पूरे पत्ते को कहते हैं लैमिना। अभी हम इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ पिटियोल एंड लैमिना। तो एक टिपिकल लीफ को दो हिस्सों में डिवाइड करा गया है, पिटियोल एंड लैमिना। पिटियोल इट इज़ द स्टॉल्क ऑफ लीफ। पिटियोल क्या है, आप नीचे यहाँ देखिए डायग्राम में, जो ये स्टॉल्क है, जो ये डंडी है, इसको कहते हैं पिटियोल। द स्वेलन एंड ऑफ द पिटियोल इज़ कॉल्ड द लीफ बेस। अब इसका जो हिस्सा है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये हल्का सा उठा हुआ मोटा है, एंड जो है, तो इसको कहा जाता है लीफ बेस। द लीफ बेस इज अटैच टू द स्टेम एट द नोड। ये स्टेम से जुड़ी होती है जहाँ पे नोड प्रेजेंट होती हैं। लीफ विथ पिटियोल आर कॉल्ड स्टॉक लीफ। मतलब जिसमें ये डंडी होती है उसको स्टॉक लीफ कहते हैं, जिसमें नहीं होती है उसको ससाइल लीफ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लीफ के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके टाइप ऑफ लीव्स की भी बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए लैमिना क्या है, ये जो पूरा पत्ता है, ग्रीन ग्रीन जो एरिया है, इसको लैमिना कहते हैं, ये पूरा ग्रीन पार्ट। सो दिस इज़ लैमिना। अब इसको लीफ ब्लेड कहते हैं। इट इज़ द ग्रीन फ्लैट एंड एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। ये क्या है, जो हरा एरिया है, ये इसको लैमिना कहते हैं। लैमिना इज सपोर्टेड बाय अ मिड रिब एंड अ लार्ज नंबर्स ऑफ वेन्स एंड वेनलेट। अब आप यहाँ पे देखिए कि बीच में एक मोटी सी ये जो पार्ट है, ये मिड रिब है, और उससे निकलने वाली जो है वो वेन्स हैं और वेनलेट हैं, ठीक है। तो मिड रिब इट फॉर्म द मिडिल एक्सिस ऑफ द लीफ ब्लेड। मतलब जो सेंटर का पार्ट है वो मिड रिब है। वेन्स क्या है, उससे निकली हुई छोटी छोटी और ब्रांचेस। वेनलेट क्या है, द ब्रांचेस ऑफ द वेन्स। जो वेन्स की भी जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, वेनलेट्स हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ वेनलेट दिया है, वेन्स दिया हुआ है कि वेन्स का फंक्शन क्या होता है। तो वेन्स एंड वेनलेट आर टुगेदर सपोर्ट द लैमिना। मतलब पूरे पत्ता जो है, जो एक पेड़ का पत्ता है, उसमें इस तरह से जो ये पूरी फैली हुई हैं, ये क्या करती हैं, पत्ते को एक सपोर्ट भी तो देती है ना, एक ढांचा, एक स्केलेटन है उनका। दे डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड मिनरल थ्रू, पानी और मिनरल इन्हीं के थ्रू पूरी पत्ती में आता है। दे ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर बाय द लीफ थ्रू पिटियोल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये क्या करती हैं, जो पत्ती खाना बनाती है उसको पत्ती से लेके पूरे पेड़ के सारे पार्ट्स तक के पहुंचाना। तो ये क्या है, ये फंक्शंस हैं वेन के। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ इज़ कॉल्ड वेनेशन। अब जो पत्ती में किस तरह से ये जो डिज़ाइन है, जिसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे थे, ये किस तरह से है, ये डिज़ाइन किस तरह से है, उस प्रोसेस को, उस अरेंजमेंट को कहते हैं वेनेशन। अभी आगे देखिए वेनेशन के बारे में, पेज नंबर 19 पे। अब देखिए वेनेशन दो तरह का होता है। वेनेशन इज़ ऑफ टू टाइप, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। वेनेशन क्या है, जैसे ये एक अगर पत्ता है तो इसमें जो वेन्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन है कि इस वेन का जो डिज़ाइन है वो ऐसा सीधा सीधा है। बहुत से पत्तों में पैरेलल भी वेनेशन होता है और बहुत से पत्तों में इस तरह से होता है। तो ये दो तरह की लीव्स होती हैं। अब देखिए पहला जो टेढ़ा मेढ़ा और ब्रांच लाइक है वेनेशन, उसको कहते हैं रेटिकुलेट, और दूसरा जो सीधा सीधा है उसको कहते हैं पैरेलल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पत्ती में कैसा है, ब्रांच लाइक है, और इस पत्ती में कैसा है, स्ट्रेट सीधी लाइन्स है पूरे में। तो ये क्या है, पैरेलल वेनेशन है, और ये क्या है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन वेन्स एंड वेनलेट्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लैमिना फॉर्मिंग अ नेटवर्क। मतलब कोई एक शेप नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी एक नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं, जैसे पीपल के पत्ता, मैंगो का पत्ता, गुआवा का पत्ता, इन सब में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब उसके बाद देखिए पैरेलल वेनेशन क्या होता है। इन दिस टाइप वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब पत्ती अगर ये है तो ऐसे ही सीधी सीधी लाइंस उसमें पड़ी होती हैं, जैसे केले की पत्ती और शुगर केन की लीव, इन सब में क्या होता है, जो मोनोकॉट्स प्लांट होते हैं उनमें इस तरह का वेनेशन पाया जाता है, और वहाँ पे क्या था, डाइकॉट प्लांट था। तो ये हमने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ वेनेशन के बारे में। अब देखिए एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, एक्टिविटी 1, दैट इज़ टू स्टडी द वेनेशन इन अ डाइकॉट लीफ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पीपल की पत्ती लेनी है,
पानी लेना है, एक मग लेना है, ओल्ड टूथब्रश लेना है। आप उसका स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे? टेक अ पीपल लीफ, सोक इट इन द वाटर फॉर अबाउट अ वीक, और उसको क्या करिए, पानी में 1 हफ्ते के लिए भिगो के रख दिए। चेंज द वाटर एवरी ऑल्टरनेट डे, और हर दिन उसका जो पानी है उसको बदलते रहिए। आफ्टर अ वीक स्क्रब लैमिना सॉफ्टली विद एन ओल्ड टूथब्रश। फिर क्या करेंगे आप कि आप देखेंगे कि जो पत्ता है वो गलने लगेगा, उसका पीपल का जो पत्ता होगा, पीपल की लीफ का, वो गलने लगेगा। मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, पपीता बोल दिया क्या? यहाँ पे पीपल लीफ लिखी है, नॉट पपाया, ठीक है। तो आफ्टर अ वीक फिर क्या होगा कि वो पत्ता उसका गलने लगेगा। फिर आप क्या करो, एक पुराने टूथ ब्रश से उस पर स्क्रब करो, उस पत्ते पे स्क्रबिंग करो, ब्रश करो, तो वो सब चला जाएगा। अ फाइन नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स कैन बी सीन। तो आप जो उसकी पतले पतले नेटवर्क्स हैं वो आप देख सकते हो। अगर आप पीपल का पत्ता सुखा भी लो ना तो कभी कभी ऐसा होता है आपने उसको तोड़ा तो उसका जो सूखा हुआ पार्ट है वो गिर गया, तो आप तब भी उसमें जो वेन्स हैं उसको देख सकते हो। दिस अरेंजमेंट ऑफ वेनलेट इज़ अ रेटिकुलेट वेनेशन। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये जो अरेंजमेंट है वेन्स का, ये क्या है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। अब सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं? 2 तरह की लीव्स और हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। अब देखिए जो ऐसे इस तरह से सिंगल लीव्स होती हैं ये होती हैं सिंपल लीव्स, और जो इस तरह के ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं उनको कहते हैं कंपाउंड लीव्स। जैसे इन अ सिंपल लीफ लैमिला इज़ अनडिवाइडेड, जैसे मैंगो, पीपल, चाइना रोज़, इन सब में लैमिला क्या है, अनडिवाइडेड है। ऑलराइट, फिर देखिए इन अ कंपाउंड लीफ द लैमिना इज इनसाइड अप टू द मिड रीव एंड फॉर्म वेरियस लीफलेट। और क्या होता है, लैमिना इनसाइड है, डिवाइडेड है, और इस तरह से लीफलेट फॉर्म करता है अटैच टू द कॉमन स्टॉक रैचेस, और ये एक डंडी से अटैच्ड होता है सेंटर से, जिसको रैचेस कहते हैं। एंड एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द रैचेस, और यहाँ पे ऑक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है, और यहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टेम और पेट्यूल के बीच में प्रेजेंट होती है। डिफरेंस देखिए क्या है कंपाउंड और सिंपल लीफ का। इट हैज़ अ सिंगल लीफ प्लेट, इसमें क्या होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू लीफलेट। एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द सिंपल लीफ, इट इज़ प्रेजेंट in the axis of rachis but not in the axil of the leaflet। एग्जाम्पल क्या है, मैंगो, गुआवा, पीपल, रोज़, नीम, टर्मिनेट। तो ये इसके डिफरेंसेस हैं। अब आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि इसमें पेटियोल और स्टेम के बीच में प्रेजेंट है ऑक्सिलरी बर्ड, और इसमें कहाँ प्रेजेंट है, जो ये रैचेस, जो ये एक स्टेम एक और निकल रही है उसके, और जो ये रैचेस है अलग से एक स्टेम, और जो मेन स्टेम के बीच में ऑक्सिलरी बर्ड इसमें प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा सिंपल और कंपाउंड लीफ के बीच में, ठीक है। अब इसके आगे देखिए एक एक्टिविटी है, दैट इज़ कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीव्स। तो आपको क्या करना है, मोनोकॉट और डाइकॉट लीव्स को कलेक्ट करना है और उनको आइडेंटिफाई करना है। एक पॉलीथीन बैग, सीजर्स, नाइफ, पेपर एंड पेन, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। ऑर्गेनाइज नियर बाई फील्ड ट्रिप टू विजिट टू स्कूल गार्डन। आप आसपास अपने एरियो में जाइए जहाँ पे पेड़ लगे हों, वहाँ देखिए। एंड आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट सम लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, जैसे पीपल है, नीम है, गुआवा है, इन सब के पत्ते कलेक्ट कर लीजिए। मैंगो, राइस, मेज, ग्रास, बनाना, एंड प्रेस देम बिटवीन द ब्लॉटिंग शीट और न्यूज़पेपर शीट एंड लेट देम ड्राई। और क्या करिए, उनको किसी शीट्स में, न्यूज़पेपर के नीचे या किताबों के नीचे दबा के रख दिए ताकि वो सूख जाएँ। फिर उसके बाद करिए उनका विनेशन देखिए, उनका स्ट्रक्चर स्टडी करिए कि उनमें किस तरह का विनेशन है, और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करिए कि वो मोनोकॉट है कि वो डाइकॉट है। तो आप कैसे बताएंगे, जिसमें रेटिकुलेट विनेशन होगा वो क्या होंगी, वो डाइकॉट लीव्स हो जाएंगी, जैसे पीपल, नीम, मैंगो एंड गुआवा। और जिसमें पैरेलल वेनेशन होगा वो क्या होंगी, मोनोकॉट, जैसे बनाना, ग्रास, राइस, मेज, ठीक है। और इनको आप एक फ़ाइल में बना सकते हैं, फाइल में स्टिक कर लीजिए और उसके आगे लिखिए कि वो लीव्स किस वेनेशन से बिलोंग करते हैं, और आप उसका डायग्राम स्टडी कर सकते हैं, उनके नेम लिख सकते हैं, उनके बोटॉनिकल नेम लिख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हमने इतनी चीज़ें डिस्कस करी है। इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम,
स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पार्ट ऑफ लीव्स एंड विनेशंस, डिफरेंट विनेशंस जो पेड़ में पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, और सिंपल और कंपाउंड लीव्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि सिंपल और कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं। और लास्टली एक एक्टिविटी जिसमें मोनोकॉट और डाइकॉट लीव्स को हम कलेक्ट करेंगे और फिर उनके विनेशन को ऑब्जर्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फंक्शन ऑफ लीव्स के बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड।